नाम महेश मौर्य है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मैन इंडिया। इस समय गोंडा में मौजूद हैं। हमारे साथ आनंद विक्रम सिंह अन्नू भैया हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इनका ब्लड मैन के नाम से लोग इन्हें पूरे तरह से जानते हैं। पूरे देवी पाटन मंडल में इन्हें बच्चा बच्चा जानता है और इस समय ये नगर पालिका का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और आइए, पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर, आपको जो देवी पाटन मंडल क्षेत्र है और यूपी के कई क्षेत्रों में ब्लड मैन के नाम से लोग जानते हैं, तो ये कैसा रहा, जर्नी कैसे रहा, ब्लड मैन के नाम से लोग आपको टाइटल देने लगे? 2016 में पहला रक्तदान किया था। उसके बाद धीरे धीरे मेरी दिली इच्छा हुई कि मैं रक्तदान करता रहूं और लोगों को प्रेरित करके मैंने रक्तदान कराया। और आज हज़ारों की संख्या में युवा तुरंत तैयार हो जाते हैं रक्तदान के लिए। आज सुबह भी 2 लोगों को ब्लड उपलब्ध कराया है, कल रात में उपलब्ध कराया है। पर डे का हम लोगों का दिनचर्या बन गई हम लोगों की। और प्रतिदिन हम सब 2-4-10 परिवारों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं और आज तक लगभग 4000 परिवारों को ब्लड उपलब्ध कराया है। इसीलिए लोग ब्लड मैन कहते हैं, अच्छा लगता है। सर, और भी कई सारे कार्य थे। जब आप स्टूडेंट थे तो आपने सोचा, पहले जब स्टूडेंट लाइफ था तभी आपने सोच लिया था कि हमें सामाजिक कार्य करना है, या बाद में कोई ख्याल आया कि हमें सामाजिक कार्य करना है? नहीं, मैंने 2009 या 8 की बात है, तब से लगभग हज़ारों परिवारों को, ऐसे निर्धन परिवारों को जिनको देखा कि खाने के लिए भोजन नहीं है, तो मैं जब पढ़ने जाता था, जो पढ़ने का खर्चा मिलता था मुझको, उस खर्चे से मैं उन लोगों को राशन की व्यवस्था कराने लगा। धीरे धीरे मेरा मन लगने लगा सामाजिक कार्य में। मैंने अगर कोई किसी का घर गिरा है तो उस पर उसकी छत न डलवा सका, लेकिन उस पर पल्ली और बल्ली की व्यवस्था मैंने कराई है। तो कोई भी असहाय होता है, मैं उसकी पीड़ा सह नहीं पाता हूँ और उस ज़रूरतमंद तक मैं उस ज़रूरत की सामान या सामग्री पहुँचाने का अथक प्रयास करता हूँ। सर, इस समय आप नगर पालिका का चुनाव मैदान में हैं। याद आपको पार्टी टिकट देती है तो मैदान में आते हैं। आपका जो विकास करने का, डेवलपमेंट करने का जो रोड मैप है वो क्या है? किस मुद्दों पर आप लेकर आप यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? विकास का मुद्दा, सर्वप्रथम मेरा विकास का मुद्दा है। मैं विकास के साथ मैदान में उतरा हूं और लोगों ने मेरे कार्यों को देखा है। मैं बिना किसी पद पर रहते हुए सामाजिक कार्य कई वर्षों से करता आ रहा हूं, निरंतर 10-15 वर्षों से। तो लोगों ने मेरे कार्यों को देखा है। मैं वादा ज़्यादा नहीं करूंगा, लेकिन जो भी समस्याएं जनता की हैं मुझे पता है और लोगों को भरोसा भी है कि ये समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और जनता से यही निवेदन करेंगे, जो बड़े बड़े वादे करते हैं उनको कार्यों को देख कर उस हिसाब से उनके वादों पर जाना है, ना कि उनके बहकावे में आना है। क्योंकि बहुत बार जनता ने मौका दिया, कई पूर्व चेयरमैन हुए, वो हिंदुत्व पर चुनाव लड़े, विजयी हुए या हारे, उसके बाद जनता से कोई वास्ता नहीं था। कोई भी चेयरमैन प्रत्याशी ऐसा बताइए जो 3 महीने, जो एक चुनाव आ गया है इससे 3 महीने पूर्व वो जनता के बीच में या गोंडा नगर में थे, तो किसी का एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए या जनता किसी एक व्यक्ति का नाम बता दे। हम लोगों ने निरंतर कार्य किया, निरंतर कार्य करते रहेंगे। जनता ने, पार्टी ने मौका दिया तो जरूर लड़ेंगे और विजय होगी। और अगर जनता ने या पार्टी ने मौका नहीं दिया तब भी समाज में रहकर समाज के हित के लिए, गरीब असहाय परेशान के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। सर, जिससे बरसात आती है तो फिर गोंडा शहर का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। पूरी गलियां जो है जलमग्न हो जाती है, जगह जगह भर गड्ढे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो जब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गया तो 1-2 घंटे के लिए निकली और वो घर में ही बंद रही। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? वो सिर्फ फ़ोटोबाजी करती हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोटोबाजी करके पोस्ट करती हैं और जल भराव से उनको दुख ही नहीं हुआ कि लोग कैसे परेशान हैं। कितने व्यापारियों का लाखों का नुकसान हो गया। मैंने दवा व्यापारी का देखा है यही गोंडा नगर में, गांठ भर पानी उनके दुकान में भरा था। किस तरीके से वो दवाएं निकाल के, भीगी दवाएं निकाल के बाहर फैला रहे थे। तो एक एक व्यापारियों का लाख 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और उन व्यापारियों का नुकसान में तनिक भी सिनक नहीं आई इन चेयरमैन को, उनके पिताजी को। बस इन लोगों को सिर्फ अपने मौके से मतलब है, सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ लूटखोरी से मतलब है, सिर्फ अपने जेब भरने से मतलब है।
सर जैसे जब कोविड का टाइम था, आप लगातार लोगों से मिल रहे थे, बहुत ही कंडीशन बहुत ही ख़राब था, लोगों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। उस समय भी आप लोगों से लगातार मिल रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं वो उतना एक्टिव नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन आपकी जो टीम है बहुत ही एक्टिव नज़र आ रही थी। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कोई बड़े पद पर हो जाते हैं राजनीति में, लेकिन वो फिर बाद में इतना एक्टिव नहीं होते हैं? कोरोना काल का समय रहा हो, सभी के परिवार में बड़े बुजुर्गों ने सबको बाहर जाने से रोक रखा था। मेरे परिवार ने भी रोका, मेरे मम्मी पापा ने या भाई ने, सब ने रोका। लेकिन मैंने उनसे निवेदन करके कहा कि नहीं, जाने दीजिए, ज़रूरतमंदों को उन तक ज़रूरत का सामान पहुंचाने दीजिए। और हम लोग ज़रूरतमंद तक भोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, जो रोड पर बैठे रिक्शे वाले, ठेले वाले, इन तक भोजन की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। उसी कोरोना काल में हमको भी कोरोना हुआ और हमारे माध्यम से मेरे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, आप सभी का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा, गरीब असहाय का आशीर्वाद रहा। हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। 10-15 दिन के अंदर ठीक होकर फिर मैंने समाज सेवा प्रारंभ कर दी। और पूरे कोरोना काल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे कोरोना काल में 10 से 15 दिन छोड़कर, और मैं पूरे कोरोना काल में जनता के बीच में, जिला अस्पताल हो, महिला अस्पताल चौराहा हो, महिला अस्पताल हो, रोडवेज बस अड्डा हो, एलबीएस चौराहा हो, मैं निरंतर चलता रहा, लोगों की मदद करता रहा। सर अभी आपने नाम लिया बस अड्डा, रोडवेज बहुत बड़ा इशू है सर। शहर में बहुत पुराना रोडवेज बना हुआ है और वो अपनी बदहाली झेल रहा है, और सरकारी आती हैं चली जाती हैं, लेकिन उसका जो है जिस तरह से डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जैसे वहाँ पर मेन सिटी के बीचों बीच में रोडवेज बना हुआ है, जिससे आए दिन जाम की समस्या, बहुत सारी समस्याएँ होती है। तो इस पर आपका क्या कहना है, किस तरह से आप इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँगे? बिल्कुल, हम लोग अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। और कुछ हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, परिवहन मंत्री जी ने कुछ इस पर इसका खाका तैयार किया है रोडवेज का, मैंने कहीं देखा था सोशल मीडिया पे। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम लोग परिवहन मंत्री जी तक आवाज़ अपनी पहुंचाएंगे और रोडवेज बस अड्डा हमारा ही गोंडा का एक अच्छा बस अड्डा बने, क्योंकि देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है और यहाँ एक सुव्यवस्थित रोडवेज बस अड्डा होना चाहिए, और इस पर हम लोग आवाज़ अपनी पहुँचाएँगे। सर गोंडा ज़िले में यूनिवर्सिटी नहीं है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो यहाँ फिर एक्टिव रहा, उसके बाद में कुछ लोग बैठ गए हैं, नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, देवीपाटन मंडल क्षेत्र है, मुख्यालय है, लेकिन यहाँ पर एक विश्वविद्यालय तक आज तक नहीं बन पाया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? विश्वविद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि अपने देवीपाटन मंडल का मुख्यालय होने के नाते एक विश्वविद्यालय यहाँ जरूर होना चाहिए। और युवाओं ने आवाज़ उठाई है, कई संगठनों ने आवाज़ उठाई है, कई फाउंडेशन ने आवाज़ उठाई है, और हम लोगों का साथ उनको मिला है। हम लोगों ने सदैव उनके साथ चलकर आवाज़ को उनके बुलंद किया है, और हम लोगों का प्रयास होगा आने वाले समय में गोंडा में एक विश्वविद्यालय अवश्य बने। सर इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक के बगल में बन रहा है, लेकिन कई सालों से बन रहा है, लेकिन अभी तक उसका जो सेशन है शुरू नहीं हो पाया है। इस पर आप किस तरह से ऊपर के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे या मुख्यमंत्री तक इस बात को कहाँ तक पहुँचाएंगे आप? हम लोगों ने देखा कई वर्षों से निर्माण उसका चल रहा है, वो काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में बन रहा है, तो समय तो लगता है, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में बनना समय लगता है, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से विलम्ब है उसमें। और इसको जल्द से जल्द बन के और यहाँ के युवाओं के लिए एक जल्द से जल्द कॉलेज तैयार होना चाहिए, ताकि हमारे ज़िले के युवा, मंडल के युवा, प्रदेश के युवा पढ़कर और एक अच्छे नागरिक बन सकें, एक अच्छा व्यापार, एक अच्छी नौकरी कर सकें। और यही हम लोगों का प्रयास होगा, हम सब आवाज़ अवश्य ऊपर तक ले जाएंगे। सर शहर के बीचों बीच में बहुत ही घनी आबादी है गोंडा शहर, और वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारी समस्याएं महिलाओं के साथ जो बाज़ार में आती हैं, दूर दराज से क्षेत्र से पहुँचती हैं शहर में हैं, और शौचालय की एक वहाँ से शौचालय तक व्यवस्था नहीं है। तो इस पर आप लोग किस तरह से बातचीत करेंगे? अगर यदि आप चेयरमैन बन जाते हैं, किस तरह से काम करेंगे? शौचालय की व्यवस्था तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, गोंडा नगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हमने देखा है दूर दराज से इतनी भारी संख्या में लोग आते हैं और शहर में एक आध दो शौचालय के अलावा और कहीं है नहीं। और वहाँ पे हम सब, ऐसा शौचालय है, इतनी गंदगी है कि वहाँ हम सब रुक नहीं सकते, कोई जा नहीं सकता उसमें। हमारा दुखरनाथ मंदिर जिस पे लाखों श्रद्धालु पर डे आते हैं, वहाँ हमने देखा है कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। लोग कैसे रोड पर जाते हैं बाथरूम करने, या कैसे हमने देखा है वहाँ पे किस तरीके से कूड़ा इकट्ठा होता है उसके सामने, मंदिर के सामने। तो वहाँ एक शौचालय बनना चाहिए। ऐसे कई प्रमुख जगह हैं गोंडा नगर में, कम से कम 20 शौचालय बनने चाहिए शहर के मध्य, ताकि जो हमारे नगर के वासी हैं या दूर दराज से ज़िले के वासी जो आते हैं, मंडल से आते हैं यहाँ रोजगार करने, व्यापार करने, खरीदारी करने, नौकरी करने, पढ़ाई करने, उनके लिए एक
अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और इस पर हम सब अवश्य कार्य करेंगे और कम से कम 10 बड़ा शौचालय गोंडा नगर में अवश्य बनेगा। सर पूरे गोंडा शहर का जो कूड़ा है नगर पालिका के द्वारा झंझरी ब्लॉक के झंझरी बाज़ार के बगल में ही ड्रीम पैलेस के बगल में उसका पूरा इकट्ठा किया जाता है। इसके रिसाइकिल करने का कोई भी अभी तक समस्या ढूंढ नहीं निकाला गया। यदि आप चेयरमैन बन जाते हैं तो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे? बहुत बड़ी समस्या है, बहुत जटिल समस्या है। इस पर हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई है क्योंकि अब ठंडक का समय आ गया है। तो यहाँ जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो कूड़ा डंप किया जाता है इसमें आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है ताकि कूड़ा कम हो जाए, इससे उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई। अभी पिछले साल हम लोगों ने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई थी, डीएम साहब से मुलाकात किए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात किए, नगर पालिका अध्यक्ष ईओ से मुलाकात किए, लेकिन वो समस्या जस की तस बनी हुई है। उस आग को बुझा दिया गया उनके द्वारा और हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि यहाँ से कूड़ा डंपिंग यार्ड इसको यहाँ से हटाकर कहीं ऐसे जगह पे शिफ्ट किया जाए जहाँ 2-4 किलोमीटर में आबादी ना हो। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ दूर दराज तक आबादी नहीं है। तो आने वाले समय में इस कूड़ा डंपिंग यार्ड को गोंडा नगर से या घनी आबादी क्षेत्र से हम लोगों को कहीं ऐसे जगह पे इसे शिफ्ट करना है ताकि जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो। वहाँ जला दिया जाता है, उस धुएँ से पूरे नगर को कोई दमा का पेशेंट हो जाता है, कोई किसी सांस का पेशेंट हो जा रहा है, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत है, तो हम लोग इस यार्ड को यहाँ से ले जाकर अन्यत्र शिफ्ट करेंगे ताकि इससे गोंडा नगर में इस समस्या का समाधान हो सके। तो आप देख रहे थे न्यूज़ मैन इंडिया और हमारे साथ थे आनंद विक्रम सिंह अन्नू भैया के नाम से फेमस है, ब्लड मैन के नाम से फेमस हैं। जितना आपके शरीर से खून नहीं निकला होगा किसी चोट में वगैरह में, उससे ज़्यादा इन्होंने अपने शरीर से खून निकलवा दिया है। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर रहे हैं। आप यूपी में कई क्षेत्रों में ब्लड मैन के नाम से जाने जाते हैं। आपको कहीं भर भी ब्लड की ज़रूरत हो तो आनंद विक्रम भैया से संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपके साथ था महेश मौर्य। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ मैन इंडिया पर।